दो जीरो का मान कितना होता है, तो इसका मान 2 बताओगे ना। हाँ बहुत अच्छे, क्लैपिंग क्लैपिंग, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। 2 जीरो का मान 2 होता है, बहुत अच्छे। चलो भाई एक और बता दे, 5 जीरो का मान कितना होता है, इसको बता दो। 5, बहुत सही। वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। कैसे हैं मेरे फ्री फायर लवर्स। देखो मैथमेटिक्स के पेपर से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है। मुझे बहुत सारा डीएम आया, सर मैथमेटिक्स में मेरा क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज उस पर कोई वीडियो बनाइए। एंड फाइनली गणित का वीडियो अब तुम्हारे सामने आ चुका है। हम गणित का वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले ये समझेंगे कि गणित का पेपर किस प्रकार से रहेगा और क्या अंतर रहेगा बेसिक और स्टैंडर्ड में। ये समझने के बाद हम करेंगे अपने वीडियो को शुरू। देखो क्या होता है, गणित का पेपर के लिए सबसे पहले एमपी बोर्ड ने आपका सिलेबस जारी कर दिया है। ठीक है, सिलेबस जारी किया है लेकिन ब्लूप्रिंट जारी नहीं किया है। मैंने क्या किया, आपके सिलेबस को और प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाया, इसमें से मैंने सबसे पहले ब्लूप्रिंट को हैक किया। एंड ब्लूप्रिंट को हैक करने के बाद मैं तुम्हारे सामने लेकर के आया हूं क्लास 9th मैथमेटिक्स का ऐसा पेपर जहां से 100% क्वेश्चन देखे जाने की संभावना है। और ये चीज मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि 100% क्वेश्चन देखे जाने की संभावना है, क्योंकि टोटल सिलेबस और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। वैसे तो मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए ज़्यादा फोकस्ड रहता हूँ, लेकिन आप लोग का बार बार डीएम आ रहा था, इसलिए मुझे आपके लिए भी काम करना पड़ा। बाय द वे अब वीडियो आ चुका है, अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। यकीन मानो तबाही तुम मचाओगे, पेपर को फोड़ करके तुम आओगे। अब हम ये देख लेते हैं कि इस बार जो हमारा एग्जाम होगा बेसिक और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस होने वाला है। देखो डिफरेंस कुछ नहीं होगा, तुम स्वयं पेपर मिला लेना, पेपर सेम रहेगा। केवल खेल होगा अंकों का। जैसे जैसे पहला तुम्हें प्रश्न देता है कि 1/4 और 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालो। ये समझो ये क्वेश्चन तुम्हारे स्टैंडर्ड का है। तो बेसिक में क्या देगा, 1/2 और 1/3 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालो। केवल अंकों का खेल रहेगा बेटा, बाकी तुम स्वयं मिला लेना। बहुत सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे, कुछ क्वेश्चन में अंक चेंज किया जाएगा। एंड अगर मैं वस्तुनिष्ठ की बात करूं तो वस्तुनिष्ठ अलग अलग रहेगा दोनों प्रश्न पत्र का। आगे जितने भी क्वेश्चन 6 नंबर से स्टार्ट होगा और आगे बढ़ोगे, बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम और बहुत सारे क्वेश्चन में अंकों का खेल रहने वाला है। अगर यकीन नहीं है तो कुछ दिन बाद पेपर होगा तो स्वयं मैच कर लेना, फिर तुम्हें भरोसा हो ही जाएगा कि मैं जो बोलता हूं क्या सच में वैसा होता है या फिर कुछ अलग। अगर मैं पेपर की बात करूं तो 75 नंबर का हमारा पेपर रहेगा और टोटल 8 पेज का पेपर रहने वाला है। तो 23 प्रश्न आएंगे, समय मिलेगा 3 घंटे। अगर तुम बेसिक या स्टैंडर्ड में से किसी का भी सिलेक्शन किए हो तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यह एक कॉमन वीडियो है बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए। लेकिन ज्यादातर इस वीडियो को फोकस करेंगे स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट। अब देखते हैं, निर्देश में लिखा है सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है, 1 से 5 तक हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा। इस प्रकार के कई सारे निर्देश यहाँ पर मौजूद है, इंग्लिश में भी मौजूद है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है दिस मॉडल पेपर इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, इट इज नॉट ऑफिशियल रिलीज्ड बाय एनी रिकॉग्निशन बोर्ड। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है सही विकल्प को चुन करके लिखो। पहला नंबर कहता है कि किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव क्या होता है। तो किसी भी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है या धन संख्या होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 64 के पावर में 1/2 है तो इसका मान निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 64 का करिए अभाज्य गुणनखंड। हम 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 और 2 32 दूनी 64 होता है। फिर मैं 2 से तोड़ूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 16। ठीक है, फिर यहाँ पर हम 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सॉरी 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 यहाँ पर 2 लिखना चाहिए, मैंने 8 लिख दिया। ठीक है, फिर से हम 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8। फिर हम इसे 2 से तोड़ेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर से 2 से तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2। फिर यहाँ पर 2 से तोड़ेंगे तो आ जाएगा 1। इस प्रकार से 2 कितने बार आए, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। तो तुम्हें क्या करना है, 2 के पावर में 6 कर देना है और गुणे 1/2 कर देना है। कट्टम किट्टी करो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। 2 के पावर में कितना आया, 3, मतलब 2 का गुणा कर दो 3 बार से।
तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार से हमें निकालना होता है। अब देखो स्टैंडर्ड में अगर ऐसे आएगा तो बेसिक में क्या कर देगा, यहाँ पर 64 के स्थान पर कर देगा 32। अब बोलेगा निकाल के दिखाओ। ठीक, तो पैटर्न सेम रहना है, इसलिए आपको दोनों वीडियो देखना है। आगे कहता है हमारा तीसरा नंबर, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है। तो देखो समकोण त्रिभुज का चित्र बनता है ऐसे, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, नीचे वाले को आधार कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बेस कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लंब, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, कर्ण, इंग्लिश में इसे हाइपोटेनस कहा जाता है। तो सबसे लंबी तुम्हें क्या दिख रही है, तुम खुद देखो ना यार, सबसे लंबी तो यही दिख रही है ना। तो इसका सही आंसर आपका कर्ण ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। आगे कहता है चौथा नंबर, एक त्रिभुज दिया है एबीसी। ठीक है भाई, हम भी बना लेते हैं त्रिभुज एबीसी, जैसा बोला है वैसा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर बी, यहाँ पर लिखेंगे सी, जिसमें बीसी और ए बी बराबर है। तो बीसी तो ये हो गया और ए बी ये हो गया, मतलब ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पर हम ऐसे चिन्ह बना लेंगे, हाँ भाई बराबर है। इसमें कोण बी का मान 80 डिग्री दिया है, इस एंगल का मान कितना दिया है 80 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 80 डिग्री दिया है, ठीक है। और तब त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई बताओ। और इसका त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा, आपको ये एंगल भी दिया है, ठीक है, एंगल दिया है तो 1/2 और अगल इंटू बगल, ये फॉर्मूला होता है। इससे पुट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 12 डिग्री, सॉरी यार 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो डिग्री है प्लीज इसे करेक्ट करना, यहाँ पर सेंटीमीटर होगा। ओके, आगे कहता है पांचवा नंबर, हमें बिंदु दिया है -3 और 5, पूछा है कि कहाँ पर स्थित होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा चतुर्थांश। अब इसका चित्र कैसे बनता है जरा समझना। ठीक, ये बनता है, ये कहलाता है आपका एक्स अक्ष और ये कहलाता है आपका वाई अक्ष। यहाँ पर होता है हमेशा जीरो, जहां पर दोनों टकराता है वहां पर होता है जीरो, और इसे कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, अगर इधर जाओगे तो इधर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे होगा। अगर इधर जाओगे तो इधर होगा -1, -2, -3, ऐसे रहता है। ऊपर जाओगे तो ऊपर जाने पर हमेशा आपको 1, 2, 3 ऐसे मिलेगा। नीचे जाओगे तो -1, -2, -3 ऐसे कुछ मिलने वाला है। क्या कहता है -3 बोला है ना, तो -3 पहले है, मतलब एक्स अक्ष में है, और ये वाई अक्ष, तो एक्स तो इधर है, तो यह यहाँ पर रहा हुआ -3। और बोला है 5, 5 कहाँ पे वाई में बोला है, तो यहाँ पर समझो 3, ये 4, ये 5, मतलब ये मिलेगा ऐसे कुछ बनेगा यहाँ पर। तो ये कौन सा चतुर्थांश है, तो ये होता है पहला, इसे इसका नाम है दूसरा, इसका नाम है तीसरा, और इसका नाम है चौथा। ये कौन सा चतुर्थांश है, चौथा, दूसरा चतुर्थांश है। इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बा इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से निकालना है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पहले चतुर्थांश, रुको मैं पेन चेंज करता हूं, ठीक है। पहले चतुर्थांश में हमेशा प्लस और प्लस होता है, दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस और प्लस होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। तीसरे चतुर्थांश में माइनस और माइनस होता है, चौथे चतुर्थांश में आपका प्लस और माइनस होता है। इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ पर क्या है, 3 जो है माइनस में है और 5 में माइनस नहीं है, मतलब प्लस में है। तो माइनस और प्लस किस में है मेरे भाई, देख ले, दूसरे चतुर्थांश में है। इस प्रकार से ये सही उत्तर हो जाएगा, और इसका स्क्रीनशॉट ले ही लेना, क्योंकि अभी आगे के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2 नंबर के, बहुत काम आएगा। पहले में प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर कहता है कि रेखीय समीकरण आपको दिया है 2x - 5y = 7। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका लिखना है कि अपरिमित अनेक हल होंगे। इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं, दूसरा नंबर कहता है रिक्त स्थान भरो। पहला नंबर कहता है जब किसी समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा असंगत। क्या कहलाएगा, असंगत। ठीक है, नेक्स्ट कहता है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर डैश डैश होती है, तो परस्पर समांतर होती है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, समानांतर। नेक्स्ट कहता है एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। अगर हम परिमेय और अपरिमेय को जोड़ रहे हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगा। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पर q कभी जीरो नहीं हो सकता है, q इज नॉट इक्वल टू 0। चौथा नंबर कहता है रैखिक समीकरण दिया गया है ax + by = 0 का आलेख डैश डैश एक रेखा है। तो यहाँ पर लिखना है सरल रेखा है। कैसा रेखा है, सरल रेखा है। नेक्स्ट कहता है दो वृत्त सदैव डैश डैश होते हैं,
तो दो वृत्त सदैव समरूप होते हैं। समरूप मतलब जो दिखने में एक जैसा हो। अरे भैया देखो ना, एक वृत्त मैंने बना दिया, ठीक है, ये क्या बन गया रे, एक वृत्त मैंने बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने दूसरा वृत्त बना दिया, देखो कैसे दिखते हैं, दोनों गोले ना दिखता है, ये देखो समरूप, इसे कहते हैं समरूप। तो दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, चाहे छोटा हो या फिर चाहे बड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंडर रूट दो डैश डैश संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अच्छा, अंडर रूट तीन कैसा है? ये भी अपरिमेय संख्या है। अब तुम मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में, अंडर रूट चार क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है? जो स्टूडेंट इसका सही आंसर देगा उसको मैं दूंगा हार्ट, ताकि सभी स्टूडेंट को पता चल सके कि इनके द्वारा बताया गया आंसर 100% सही है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अटेंड जरूर करना आंसर, ठीक है, अगर आपको हार्ट चाहिए तो। आगे तीसरा नंबर कह रहा है सत्य सत्य लिखो। पहला नंबर कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या एक पूर्णांक होती है? बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कहता है एक घात वाले बहुपद को क्या रैखिक कहा जाता है? बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आपका क्या कहता है कि x बराबर 0 है और y अक्ष का समीकरण क्या हो, x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं? नहीं होते। नाम क्या लिखा है? समद्विबाहु, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु कहते हैं। ऋजुरेखीय कोण की माप क्या 180 डिग्री होती है? बिल्कुल सही है। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। छठा नंबर कहता है सभी वृत्त क्या सर्वांगसम होते हैं? नहीं, सभी वृत्त सर्वांगसम नहीं होते बल्कि समरूप होते हैं, और हमने यहां पर देखा है दो वृत्त सदैव समरूप होते हैं। सर्वांगसम का मतलब भी समान होता है, लेकिन जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो। वृत्त में ना तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ, सही जोड़ी को मिलाइए। हमारा पहला नंबर कहता है त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं समकोण। नेक्स्ट कहता है रेखाएं संपाती हो तो इसे कहते हैं अंततः अनेक हल। नेक्स्ट कहता है y अक्ष का समीकरण, तो ये हो जाएगा x बराबर 0। नेक्स्ट कहता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x प्लस बाई एक्स माइनस बाई। -5 में से 2 को जोड़ देंगे तो ये आएगा -3। नेक्स्ट कहता है -1 और -2, तो ये देख ले भाई तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। मैंने यहाँ पर बताया था माइनस माइनस किस में, देख तृतीय में, इस प्रकार से तृतीय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पांचवा नंबर कह रहा है कि एक वाक्य में उत्तर देना है या एक शब्द में। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? देखो यहाँ पर मैंने सब चिल्ला चिल्ला करके बताया यार, अपना सर पटक दिया, 0 0 होता है, नहीं बोला तभी। याद होगा तो दिन बेहतर है, नहीं तो भाई गड़बड़ है। और जिसको याद नहीं हो रहा एक बार वीडियो को दोबारा देखना, लेकिन याद करके जाना, क्वेश्चन यहीं से छपेगा। दूसरा नंबर कहता है कि रैखिक समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है? तो 1 होती है। नेक्स्ट कहता है कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसे चित्र बनता है इसका, ठीक, तीनों भुजाएं बराबर हो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए, तो एक द्विघात बहुपद का दे देता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, ये ए है भाई, कुछ और मत समझना, ठीक है। नेक्स्ट कहता है ए जीरो का मान क्या होता है? हमेशा ए जीरो का मान 1 होता है। यहाँ पर थोड़ी टाइप मिस्टेक है, ये ऐसे लिखा होना चाहिए ए जीरो, ठीक है, पावर में है तो हमेशा इसका मान 1 होता है। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछ लूं 2 जीरो का मान कितना होता है, तो इसका मान 2 बताओगे ना? हाँ, बहुत अच्छे, क्लैपिंग क्लैपिंग, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। 2 जीरो का मान 2 होता है, बहुत अच्छे। चलो भाई एक और बता दे, 5 जीरो का मान कितना होता है? इसको बता दो। 5, बहुत सही। हे भगवान, इनको बचाओ रे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। कभी भी जीरो ऊपर पावर में लगा हो हमेशा इसका मान 1 होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चाहे आपको 1000 के ऊपर मैं जीरो लगा दूं, वैल्यू क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट कहता है आपका छठा नंबर, एक समकोण की माप क्या होती है? तो एक समकोण की माप होती है 90 डिग्री। यहां पर आपको लिखना है 90 डिग्री। इस प्रकार से स्टूडेंट्स यहीं तक हम वीडियो को रोकते हैं। आगे मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें आगे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, लिंक दिया है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।